हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट मेरी स्पीड थोड़ी सी कम पड़ गई थी। पिछले हफ्ते मैंने टारगेट्स स्टार्ट किए थे, मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि इनफोकस सिविल एकेडमी एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है एंड एप्लीकेशन भी है इनका अपना खुद का। वहाँ से मैंने आर की प्रिपरेशन स्टार्ट की है लास्ट वीक से। 22 जुलाई से वहाँ पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं एंड सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी का कराया जा रहा है, तो वहीं से मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रही हूँ। फ़िलहाल लास्ट वीक वाले टारगेट्स मेरे कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाए थे एंड 2 टेस्ट भी मेरे छूट गए हैं। बाकी जो फैक्ट शीट दिए हैं सर, उसका मैंने काफ़ी कुछ नोट डाउन कर लिया है, बट थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। तो आज फ़िलहाल मैं अपना जो टारगेट मतलब सब्जेक्ट का है वो कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद फिर अगर टाइम बचेगा तब मैं फैक्ट शीट्स को लिखूँगी और याद करूँगी। लास्ट वीक के टारगेट में हमें 5 टॉपिक्स दिए गए थे, जिनमें थे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था पॉलिटी का, कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद फिर था संविधान सभा का गठन, थर्ड था संघ एवं राज्य और उसके बाद था नागरिकता, फिर उसके बाद था मूल अधिकार और यही 5 टॉपिक कंप्लीट करने थे। तो 4 तो कर लिए थे मैंने, फ़िलहाल एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, सर ने वहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया। बाकी मैं थोड़ा सा बिजी भी हो गई थी 2 दिन, इसलिए भी मेरे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाए, बट 4 तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे किसी न किसी तरह। बट फिर भी मेरा मूल अधिकार वाला टॉपिक छूट गया था, तो आज मैं उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे ये जो मूल अधिकार वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपको बोर आने लगेगा। फ़िलहाल मैं पहले लूसेंट से करूँगी। लूसेंट में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बस कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, बट सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग हमें डेप्थ में चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और जो सर टेस्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस देते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो इसलिए डिटेल्स में जानना ही मतलब पड़ेगा टॉपिक को। मैं फ़िलहाल अभी एक बार लूसेंट से पढ़ूँगी एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरी बुक है लक्ष्मीकांत की, उससे भी रिपीट करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर भी कोई ऐसा चैनल सर्च करूँगी जहाँ से कि ये मुझे ईज़िली समझ में आ जाए। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर अपने टॉपिक कंप्लीट करना स्टार्ट कर दी हूँ एंड अभी 2 दिन पहले किसी का एक कमेंट आया था, मैं वो कमेंट बहुत बार फिर से ढूंढ रही थी बट नहीं मिला मुझे। और उस कमेंट में सिर्फ मुझे कुछ चीज़ें याद है कि ऐसा लिखा हुआ था कि आप लोगों के लिए कि इनका वीडियो कि ये दिन भर क्या करती हैं, ये देखकर आप लोग टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, मतलब आप लोग उतनी देर पढ़ सकते हैं एंड मतलब ऐसा ही कुछ था कि वीडियो देखकर क्या मतलब है, इससे अच्छा कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए। इनका वीडियो देखकर आप सक्सेस नहीं होंगे, आप पढ़कर सक्सेस होंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिना पढ़े बिना मेहनत किए सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हर कोई जानता है। बट हर चीज़ के पीछे ना कुछ रीज़न होता है, कोई भी चीज़ करने के पीछे। जैसे मैं अपना बताऊँ, जब शादी के बाद एक बार आपकी पढ़ाई छूट जाती है ना, तो फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम अपने आप को डाल लेते हैं ना, ससुराल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर पढ़ना इतना भी आसान नहीं होता। जो लोग ससुराल में रहकर पढ़ रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि कैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं और कैसे मेहनत की जाती है। पहली बात तो ऐसा होता है कि इंसान स्टार्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि भले ही शादी से पहले आपकी पढ़ाई लिखाई डिग्री देखी जाती हो, बट आफ्टर मैरिज आप जब ससुराल जाते हैं ना, तो आपके काम धाम, रहन सहन, चलना फिरना, आप कैसे उठ रही हैं बैठ रही हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में आपसे कोई नहीं पूछता है, उसके लिए आपको अकेले ही शुरुआत करनी पड़ती है। एंड अगर कोई सपोर्ट भी करता है ना, तो कभी ऐसा हो जाता है लक बाई चांस कि फैमिली सपोर्ट कर जाती है, अदरवाइज़ सिर्फ हस्बैंड ही ऐसे होते हैं जो कि ये सारी चीज़ें आपकी समझते हैं, आपके सपने समझते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। एंड अगर किसी की फैमिली सपोर्ट करती होगी तो वो सच में बहुत ज़्यादा लकी है, वैसे ऐसा होता बहुत कम है। तो ऐसे में ना सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जब हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है ना, तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ रखे होते हैं। हमें वहाँ से फिर यहाँ तक अपने आप को खींच कर ले आना, जितने कॉन्फिडेंस से आज मैं बोल पा रही हूँ,
स्टार्टिंग में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज मैं आरओ की प्रिपरेशन करने के लिए अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट पाती हूँ कि नहीं, मैं कर ले जाऊँगी। बट जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, आप तब की वीडियो देखिए, तब मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। बस यही था कि मतलब हाँ, करना है, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अब ऐसा लगता है कि नहीं, साल 6 महीने में ढंग से मेहनत करके पढ़ लिख कर कुछ बन जाना है। तो वीडियो देखने से क्या होता है ना कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मैं बीच में दूसरी बात ले आई कि जैसे स्त्री वर्ण वाली दीदी हैं, स्त्री स्ट्रगल वाली दीदी हैं, तो ये लोग जब ब्लॉग्स बनाते हैं एंड ऐसे बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स आते हैं यूट्यूब पर, जिन्हें देखकर ऐसा फील होता है ना, जो रियल में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे फालतू भी ब्लॉग्स आते हैं। मैं फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग देखती नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब वीडियोस नहीं देखता होगा, कुछ ना कुछ तो देखता ही होगा, नहीं यूट्यूब पर देखता होगा, इंस्टा पर रील्स वगैरह देखता होगा, तो बहुत सारी जगह पर इंसान अपना टाइम पास करता है। फ़िलहाल अगर 5-10 मिनट की वीडियो देखने से अगर किसी का टाइम वेस्ट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिले, कुछ अगर समझ में नहीं आए, तो सच में वेस्ट ऑफ टाइम मतलब क्यों करना अपना, क्योंकि एक एक मिनट हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा कीमती होता है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता रही थी, जैसे इन दीदी लोगों को देखकर मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। ये लोग कैसे कैसे मैनेज करके सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है शादी के बाद पढ़ाई करना। तो उसी तरह से मैं भी कर रही हूँ, एंड मुझे भी देखकर कुछ लोगों को तो ज़रूर मोटिवेशन मिलता होगा कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए भी ना ये सब इतना ज़्यादा आसान नहीं है। 5-10 मिनट की वीडियो में ना सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जो हर चीज़, ये ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है ना, सब कुछ शेयर भी नहीं किया जा सकता है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को फ़ील होता है कि नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, तो मत देखिए। एंड अगर आप देख भी रहे हैं ना, तो 2x की स्पीड पर देखिए कि अगर 10 मिनट का वीडियो है तो आपका 5 या 6 मिनट में कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर मैं मतलब और बाकी क्या ही बोलूँ, और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये भी मेरे लिए आसान नहीं है। बाकी मुझे भी यहाँ पर जुड़कर यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर लूँगी। पीछे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया ना, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती थी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। फ़र्स्ट टाइम में जब मतलब सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो वो भी मेरा नहीं हो पाया, 6 नंबर से नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर आप लोगों से मुझे हिम्मत मिली, आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा निकलेगा तो मुझे देखकर आप लोग भी मेहनत करेंगे कि इसका एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो गया, तीसरी बार में हो गया, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखेंगे कि नहीं, हार नहीं माननी है, कर ले जाएंगे। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पर रहकर अकेले मैनेज करना, इट्स नॉट ईजी। मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, एक एक दिन ऐसा हो जाता है ना, मैं भी रो कर ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता अकेले रहने में, एंड एक बच्चे के साथ रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जब हस्बैंड साथ में नहीं रह रहे हों। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को नहीं बोलनी है, बस यही बताना था कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखकर आप लोग कुछ नहीं सीख पा रहे, या फिर कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं है, कि ऐसा फ़ील होता हो कि नहीं, इनका वीडियो देखकर आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो आप प्लीज़ मत देखिए। एंड आप अगर देख भी रहे हैं तो 2x के स्पीड पर देखिए, ताकि जल्दी से जल्दी सिर्फ मेरी बातें सुनिए, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो दीजिए। बाकी मैं अपने लेवल से, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आगे मेरा रिज़ल्ट क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा संभालना, पढ़ाई करना, एंड साथ में ये मैं यूट्यूब भी जो चला रही हूँ ना, बस एक आप लोगों से जुड़े रहने की वजह से मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ अब। इतना ज़्यादा इससे फाइनेंशियली मुझे फ़ायदा नहीं है जितना मुझे इमोशनली फ़ायदा हो गया है, क्योंकि पीछे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता भी रखी हूँ कि मैं कैसे थी, अब मैं कैसी हूँ। तो अब मुझे बार बार वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल वो कमेंट मुझे मिला नहीं तो मैं आप लोगों को पढ़ कर ज़रूर सुनाती। मैं आप लोगों को एक बात और शेयर करूं कि जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, उस टाइम मैंने पढ़ाई एकदम से बंद कर दी थी। उसके पहले बस वही था ना कि थोड़ा पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, फिर पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, तो इसी तरह से चल रहा था। एंड जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मैंने पढ़ाई से एकदम कट कर लिया था। बस वही मेरा बीएड में एडमिशन हो गया था, वो भी मैं पढ़ती नहीं थी। कभी कभार बुक्स वगैरह लेकर देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज़ तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती थी तो फ़िलहाल पढ़ती क्या, ऊपर से ससुराल में रहता है इंसान तो काम वाम मतलब सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो वही जब एग्ज़ाम आता था तो रात में पढ़ा, सुबह एग्ज़ाम दे लिया, इसी तरह की पढ़ाई कुछ थी उस टाइम। तो जब शादी हो गई फिर भी उसके बाद जैसे पढ़ाई से उतना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंसान जब नया नया पेरेंट्स बनता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं लाइफ में। पूरी लाइफस्टाइल क्या, पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है एक लड़की की। मैं जब से शादी हुई है ना, तब से लेकर आज तक मैं बता रही हूँ 6 घंटे मैं कंटिन्यू नहीं सोई होंगी, आज तक की बात मैं कर रही हूँ।
कि या तो 1 घंटे पे, या तो आप बहुत नींद में होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उठना पड़ता है और करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब सर्वी हो गई हैं तब मैंने अपना, आप लोगों ने मेरा अगर इंस्टा अकाउंट देखा होगा तो उस पर मैं फिर एक अकाउंट नया बनाती हूँ। मेरा जो पुराना अकाउंट था तो उसको मैंने हटा दिया था और नया अकाउंट बनाया कि अब मैं सर्वी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी एंड सर्वी का मतलब वायरल होगा, फिर मुझसे उससे इनकम होगी। तो मैं ऐसा करती थी, मेरी मेंटालिटी उस टाइम इसी तरह की थी। ना कि फ़िलहाल जैसे ऐसा होता है कि मेमोरी भी इंसान सेव करके रखता है, बट मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगी। कुछ टाइम 2-4 महीने 6 महीने बीत जाने के बाद फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे सर्वी के लिए चीज़ें करनी है, ना कि सर्वी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है मतलब जितना भी है बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फैमिली अच्छी है, हस्बैंड अच्छे हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। सारी चीज़ें मतलब ठीक-ठाक है, लेकिन वो जो ससुराल वाला एनवायरनमेंट होता है ना, वो तो नहीं कोई चेंज कर सकता ना मेरे लिए। तो फिर पढ़ाई को लेकर मुझे फिर समझ में आया कि मैं पढ़ कर अगर कुछ कर लेती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँगी, सर्वी को एक बेहतर भविष्य दे पाऊँगी। यहाँ इंस्टा पर सर्वी की वीडियो बनाकर मुझे क्या मिलेगा। तब से मेरी आँखें जैसे खुली हैं, नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। तब वही मैंने फिर स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई। मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था तभी मैंने सीटेट के लिए अप्लाई किया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट पेपर वही मतलब निकला, सेकंड नहीं निकला। फिर से मैंने आरओ की वैकेंसी आ गई। फिर अक्टूबर में वही बीएड का रिज़ल्ट भी आया, तो बीएड मेरा पास आउट हुआ। मेरा बीएड 21 से 23 वाले बैच में था। बाकी उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मैं जुड़ी ही हूँ, तब से आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं तब से फिर क्या से क्या की हूँ। फ़िलहाल अभी रात का टाइम है और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लाइट आ गई है। इससे पहले लाइट नहीं थी और अभी मैंने 6 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट की है और अभी कम से कम 2 घंटे और पढ़ूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।